बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर नंबर 2 में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 हमने पढ़ाई। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर मिड पॉइंट फार्मूले से रिलेटेड था। सेकंड लेक्चर में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस किया। आज ट्रायंगल की में एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं और उसका फार्मूला पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं। बेटा देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है ये आपके पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। उस लाइन का नाम है एंगल बाइसेक्टर। जब आप ट्रायंगल बनाते हैं उस ट्रायंगल में कितने 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं। ए पर बनने वाला एंगल बी और सी अमूमन अल्फ़ा बीटा गामा कह देते हैं। 60 60 60 पढ़ सकते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री अगर इक्विलेटरल है, और इन सब का सम 180 होता है। अब एंगल बाइसेक्टर 2 हिस्सों में डिवाइड करना। एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। एक लाइन ड्रॉ की जाए जो इस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। अगर 60 है तो 30 30 कर दे, 90 है तो 45 45 कर दे। ये 2 एंगल आपस में इक्वल हों। इस लाइन को हम नाम देते हैं किसका? जो लाइन हमने ड्रॉ की, जो एंगल किसी वर्टेक्स से अपीयर हो और उस वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, बेटा उस लाइन को एंगल बाइसेक्टर का नाम दिया। अब बताएं, ऐसे कितने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं? 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ की जाए जो एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। वर्टेक्स बी से लाइन ड्रॉ की जाए जो इस वर्टेक्स पर बने वाले एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। और वर्टेक्स सी से लाइन ड्रॉ की जाए जो इस वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो बेटा ये पॉइंट जहाँ तमाम एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल को डिफाइन किस तरह करेंगे? द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब इन सेंटर एक पॉइंट का नाम है। डेफिनेटली इसको मालूम करने का फार्मूला होगा। फर्स्ट करें, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए का नाम दे दिया। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी का नाम दे दिया गया। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी का नाम दे दिया गया। ए कैसे मालूम करेंगे? इस बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए मिल जाएगा। सी ए के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी मिल जाएगा। ए बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी निकल आएगा। यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। ये पॉइंट जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को इन सेंटर का नाम दिया गया। इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा, इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा। ये x y मालूम करना हो तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। एक लेंथी फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस ऑफ cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस ऑफ c। फिर आता है ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। बेटा इस फार्मूले के तहत हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। x1 y1 पहला वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, a b c हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा स्टार्ट करते हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, इन सेंटर प्लॉट कीजिए, उसके कोऑर्डिनेट मालूम करने। ये ट्राइंगल आपके पास है, इसके वर्टेक्स गिवन है 2,8, सेकेंड वर्टेक्स है 8,2 और थर्ड वर्टेक्स है 9,9। ठीक है, मुझे वर्टेक्सेस पसंद है, मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस याद कर लें, 2, 8, 8, 2, 9, 9, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। अब ए पर एंगल बनेगा, बी पर एंगल बनेगा, सी पर एंगल बनेगा। बेटा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और ये पॉइंट इन सेंटर IXY। ए बी सी के अपोजिट स्मॉल सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी। अच्छा, तो हम यहाँ पर इसका सलूशन करेंगे। लेट कर लिया जाए IXY be the in center of triangle। ABC where A के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 8, B के कोऑर्डिनेट हैं 8, 2 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं 9,9। फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें लेंथ मालूम करनी है। यहाँ हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल है अंडर रूट ऑफ, ये लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर ए बी, तीनों लेंथ मालूम करेंगे, ए बी की लेंथ मालूम करेंगे, बी सी और सी ए। हेयर डी डिस्टेंस जो है वो ए बी है, x1 y1 और x2 y2। x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट यानी 2, 8, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट 8, 2, और डायग्राम में ए बी की लेंथ को सी से शो किया गया, तो स्मॉल सी ये बराबर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 8 का स्क्वायर, सी बराबर होगा 8 माइनस 2 6, 36, ये 36, सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 72। 72 का मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 रूट 2, तो सी की लेंथ आ गई 6 रूट 2 यूनिट्स के बराबर आ गई। आई होप ये क्लियर है बेटा। इसी तरह से हम ए की लेंथ मालूम करते हैं और बी की लेंथ मालूम करते हैं। ठीक, ए बी की लेंथ हम मालूम कर चुके। अब हम जो है मालूम करते हैं फॉर लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ मालूम करेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, डी स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ बी सी, और लेंथ ऑफ बी सी को आपने ए का नाम दे दिया, और x1 y1 बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो हैं 8, 2, और x2 y2 सी के कोऑर्डिनेट होंगे, वो आप देख लीजिएगा 9, 9। तो जब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में, ए बराबर मिल जाएगा x2 माइनस x1, 9 माइनस 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 8 1, 1 स्क्वायर 1, 49, 49 का रूट आ गया 50, 50 का मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स के बराबर आ गए। तो बेटा दो लेंथ मालूम करने में कामयाब हो गए। अब हम मालूम करते हैं सी ए, यहाँ मेंशन करेंगे डी स्टैंड फॉर सी ए, और सी ए जो है वर्टेक्स बी के अपोजिट है। x1 y1 सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x2 y2 ए के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। सी के कोऑर्डिनेट हैं 9, 9, ए के कोऑर्डिनेट 2, 8। तो जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, 9, 2 माइनस 9 का स्क्वायर
8 माइनस 9 का स्क्वायर, 2 माइनस 9 माइनस 7 स्क्वायर 49, ये 1 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 50 आ जाएगा। डेट इम्प्लाइज b की वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने a मालूम कर लिया, b मालूम किया, c मालूम किया। a और b मेरे पास मौजूद हैं और c की वैल्यू क्या निकाली थी, 6 अंडर रूट 2 निकाली थी। क्वेश्चन याद है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर यूजिंग फार्मूला फॉर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई कर दें। याद हुआ फार्मूला आई एक्स कॉमा वाई, ये आई पढ़ा जाएगा फार्मूला अपॉन में a प्लस बी प्लस सी है। यही चीज़ ऊपर x1 y1 के साथ, x1 x2 के साथ a x1 b x2 c x3। यहाँ बेटा लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। यही चीज़ ऊपर जाएगी y के साथ a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 हो जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम a b c। a की वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 2, b की वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स, c की वैल्यू 6 अंडर रूट 2। x1 y1 2 कॉमा 8, x2 y2 8 कॉमा 2 एंड x3 y3 ये मिलेगा आपको 9 कॉमा 9। ऐसी है। अब ये डेटा इत्मीनान से पुट कर दें, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा और ये पैरेंथेसिस लगाइएगा। 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये 5 अंडर रूट 2 x1 यानी 2, 5 अंडर रूट 2 x2 यानी 8, 6 अंडर रूट 2 x3 यानी 9। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर भी आपने रिप्लेस कर देनी है। 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी है बेटा, उसे भी अटैम्प्ट कीजिएगा। 5 अंडर रूट 2 8 हो जाएगा, 5 रूट 2 2 आ जाएगा, 6 रूट 2 और 9 मिलेगा आपको। अब आपने यहाँ पर आई रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस ऑफ 6 हो गया। यहाँ रूट 2 कॉमन आ गया, 10 प्लस 40 प्लस 6 9 ज़ा 54। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी और आई लिखा जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 16 ये 104। बेटा ये भी सिंप्लीफाई हो गए, इत्तेफाक है ये भी 10416 आएगा। अब आप 16 का टेबल पढ़ लें या 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 24, 4 6 ज़ा 24, 26 अपॉन 4। ये और डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल में, 13 अपॉन 2 और 13 अपॉन 2। तो आई की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। ये महज इत्तेफाक है, एक्स और वाई सेम आ गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेटा आज इतने ही रखते हैं। इस लेक्चर में हमने एक टॉपिक इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया और उसका वो क्या होता है वो हमने बताया और इसका जो है वो फार्मूला मेंशन किया गया और उसके क्वेश्चंस किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने करा दिया है, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। बेटा ट्राई कीजिएगा सेकंड पार्ट को ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये पूछा गया है पेपर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक और एक मेजर टॉपिक जो है रेशो फार्मूला, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।